मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में फजल भरा सलाम कबूल हो। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आए हम खुदा की हजूरी में दुआ करें। आए उस्मानी बाप हम सबको छू और बड़ी बरकत दे और हम सब पर तेरा कुदरत वाला हाथ, तेरा फजल वाला हाथ, तेरा जलाली हाथ बढ़े। और खुदा जो भी आज का कलाम हो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, बोलने वाला तेरा रूह हो। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, यीशु के अजीम नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं जिसने मुमकिन किया कि हम उसकी हजूरी में फिर से आ सके और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो आज का जो हमारा अनुमान है वो है हमेशा तक कायम रहना। और हमें खुदा ने बनाया है हमेशा तक कायम रहने के लिए। कितने चाहते हैं कि हमेशा तक कायम रहें, और इसके लिए खुदा ने तो हमें बनाया है। आगे फैसला हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे हमेशा तक कायम रह सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप मेरे साथ निकालें वाहिज 3 बाब और उसकी 11 आयत। बाइबल मुकद्दस हमारे बारे में फरमाती है, उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जा गजीन किया है। आप ये वाइस 3:11 में पढ़ सकते हैं। उसने, किसने? खुदा ने कौन? इंसानों के अंदर अब्दियत को जागजीन किया है। और अब्राहम लिंकन कहते हैं, यकीनन खुदा ने इंसान जैसी मखलूक इसलिए पैदा नहीं की कि सिर्फ एक दिन तक कायम रहे। हरगिज़ नहीं, इंसान हयाते जावदानी के लिए बनाया गया है। जितने भी इंसान हैं ये हमेशा तक कायम रहने के लिए बनाए गए हैं। तो मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ इतनी है, इसकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी है। हमारी ज़िंदगी सिर्फ इतनी नहीं है, हमारी ज़िंदगी हमेशा तक कायम रहने के लिए है। और ये डिपेंड हम पे करता है, ये फ़ैसला हमारा है। मेरे अजीज़ों, ज़मीन पर ज़िंदगी जो है, कभी आपने गौर किया है इसकी क्या हसीयत है? जो हम ज़मीन पर जी रहे हैं, जो हम ज़मीन पर जिंदा हैं, ये फ़कत एक रिहर्सल है, ये एक मशक है। और यहाँ की निस्बत आप अब्दियत में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़मीन एक स्टेज है। ये अब्दियत में ज़िंदगी से पहले एक तरबियती स्कूल या जांचने और आजमाने की जगह है। ये असल खेल से पहले मशक के लिए वर्जिश या दौड़ शुरू होने से पहले बदन की तैयारी और गर्म करने की वर्जिश है। ये ज़िंदगी अगली ज़िंदगी के लिए तैयारी है। क्या हमने कभी सोचा है इस ज़िंदगी में रहते हुए हमने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी की है कि हम अपनी और तैयारियों में लगे हुए हैं। और लिखा है कि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। जैसे वो 10 कुंवारियों की मिसाल है। जब दूल्हा आया, मत्ती 24 बाब में आप पढ़ सकते हैं, तो 10 की 10 जागी, लेकिन तैयारी 5 ने की थी और 5 ने तैयारी नहीं की थी। उनकी मशलें बुझ गई थी, उनकी मशलें जलती रही थी।
जिनकी मशलें जल रही थीं, जिनकी मशलों में तेल था, उन्होंने पूरी तरह अपनी मशलों को तैयार किया था और वो दूल्हा के साथ अंदर चली गई थी, और बाकी जो 5 हैं उस वक्त तेल खरीदने गई थी। तो मेरे अजीजों, वो दाखिल नहीं हो सकी थी उस अबदी जिंदगी में, हमेशा तक कायम रहने वाली जिंदगी में। ये हमें मिसाल दे के, ये तमसील दे के हमें समझाया गया है। हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ की तैयारियां कर रहे हैं। खुदा ने तो हमें इसके लिए बना दिया है और हमें बताया है कि आप अब तक कायम रहेंगे, आपके पास हमेशा की ज़िंदगी है। तो हम किस तरफ राह हासिल कर रहे हैं, हम कौन सी राह हासिलें कर रहे हैं। कई लोगों को देखा जाए वो कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, इस ज़िंदगी में अगली ज़िंदगी के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करनी है? सुबह उठें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, रोज़े रखें और अपने आप को कलाम के मुताबिक ढालें। जिनकी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक होगी, ये तैयारी, कलाम पढ़ेंगे तो ज़िंदगी कलाम के मुताबिक होगी ना। अगर कलाम हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी ज़िंदगी कैसे कलाम के मुताबिक हो सकती है। इसलिए नहायत ज़रूरी बात है कि हम कलाम में वक्त गुजारें, कलाम में रहें, दुआ में रहें, परस्तश करते रहें। और मेरे जीजो, इस ज़मीन पर मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर ज़िंदा रह सकते हैं? लंबी भी किसी की ज़िंदगी लगा लो, 100 साल, 110 साल, इससे ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा? जबकि अब्दियत में हमेशा हमेशा तक रहेंगे। आप हमेशा तक कायम रहने के लिए बनाए गए हैं। गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर कि हम क्या कर रहे हैं। बाइबल कहती है खुदा ने अब्दियत को इंसान के दिल में जांगज़ीन किया है। वाइस 3:11, आप के खुदा ने आपको अपनी शबी पर पैदा किया है। ये पैदाइश की किताब में आप पढ़ सकते हैं कि अब तक जिंदा रहें, लेकिन किसी दिन आपका दिल धड़कना छोड़ देगा। मेरा और आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। ये ज़मीन पर मेरा और आपका बदन और दरवानियाँ इख्तिताम होगा, ताहम ये आपका इख्तिताम नहीं होगा। आपका ज़मीनी बदन आपकी रूह के लिए सिर्फ आर्जी रहाइशगाह है। ये जो ज़मीनी बदन है ये हमारी रूह के लिए सिर्फ आर्जी तौर पर है, ये आर्जी रहाइशगाह है। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये जिस्मानी बदन जो है ये एक खैमा है, लेकिन मुस्तकबिल बदन को अमारत का नाम दिया गया है। हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। आमीन। ऐसी इमारत में रहेंगे जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं होगा। ये आप 2 कुरिन्थियों 5:1 में पढ़ सकते हैं। ज़मीनी ज़िंदगी कई हालतों में या कई हालतें पेश करती है जिनमें से हम इंतखाब कर सकते हैं। ये इंतखाब हमारा है। कई हालतें ज़मीन हमें हमारे सामने रखती है, जबकि अब्दियत में सिर्फ अब्दियत 2 हालतें पेश करती है। वो कौन सी 2 हालतें हैं जो अब्दियत पेश करती है? एक बहिस्ता और दोज़ख। ज़मीन पर खुदा के साथ आपका तल्लक ये तय करेगा कि अब्दियत में आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ तल्लक में रहेंगे। अगर आप खुदा के बेटे यीशु से मोहब्बत रखना और उस पर भरोसा रखना सीख जाएं तो आपको दावत होगी कि अब्दियत उसके साथ गुजारें। ज़मीन पर यीशु के साथ वक्त गुजारें, यीशु से मोहब्बत करें और उस पर तवक्कल करें तो उसको दावत होगी कि वो अब्दियत में वक्त गुजारे। जो खुदा के बेटे यीशु के साथ वक्त गुजारेगा, ज़मीन पर उसके साथ मोहब्बत रखेगा,
उसको दावत होगी कि अब्दियत में उसके साथ गुजारें। इसके बरक्स अगर आप उसकी मोहब्बत, माफ़ी और निजात को रद्द करते हैं, किस किस को? मोहब्बत को, निजात को और माफ़ी को रद्द करते हैं। बहुत से लोग, ये हमें तोहफे में मिली हैं, खुदा की मोहब्बत, उसकी निजात और माफ़ी तोहफा मिली है। अगर हम उसको रद्द करते हैं तो आप अब्दियत खुदा से दूर या खुदा के बगैर गुजारेंगे। इस पर गौर करें। अफसोस के बहुत से लोगों को अब्दियत खुदा के बगैर गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने यहां ज़मीन पर उसके बगैर रहने का इंतखाब किया है। हम ज़मीन पर अपनी सोचों के साथ रहते हैं, अपनी ख्वाहिशात के साथ रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने कामों में रहते हैं। जो ऐसे रहेंगे मेरे अजीज़ों, वो खुदा के साथ अब्दियत नहीं गुजारेंगे। जो उसके बेटे को कबूल करेंगे, यीशु मसीह को, जो उससे मोहब्बत करेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे, उसकी माफ़ी को कबूल करेंगे, निजात को कबूल करेंगे, वो अपनी अब्दियत खुदा के साथ बहिश्त में गुजारेंगे। और ये इंतखाब मेरा और आपका अपना है कि हम हमेशा कायम रहने के लिए खुदा के साथ इंतखाब करते हैं या फिर खुदा से दूर रहना पसंद करेंगे। जब आप पूरे तौर से समझ लेते हैं कि मौजूदा ज़मीनी ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर, और ये भी जान लेते हैं कि ये ज़िंदगी अब्दियत के लिए तैयारी है, तो मैं और आप अपनी ज़िंदगी फ़र्क ढंग से गुजारने लगते हैं। जिन जिन को समझ आ जाती है वो फिर अपनी ज़िंदगी फ़र्क ढंग से गुजारने लगते हैं। मैं और आप अब्दियत को ज़हन में रखते हुए ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, और इसका असर आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर होता है। बहुत सी सरगर्मियाँ, मशागल और हदाफ जो पहले बहुत अहम मालूम होते हैं, अचानक मामूली और गैर अहम और बेकदर मालूम होने लगते हैं। जिनको पहले हम बड़ा सर पे सवार करते हैं, जो हमें बड़े अहम लगते हैं, मेरे अजीज़ों, फिर जब हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, जब हम यीशु को अवलियत देना शुरू करते हैं, जब हम यीशु से मोहब्बत करना शुरू करते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी के गोल हर एक चीज़ में तब्दीली आ जाती है, जिसको बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नज़र नहीं करते, बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, फिर हमें ये सारी चीज़ें गैर मामूली सी मालूम होती हैं, बेकदर सी मालूम होती हैं, और हमारी सरगर्मियाँ चेंज हो जाती हैं। और जब अब्दियत की रोशनी में ज़िंदगी बसर करते हैं तो आपके इक़्तिदार बदल जाते हैं। आप अपना वक्त और पैसा ज़्यादा दनाई से खर्च करते हैं। आप शोहरत, दौलत, कामयाबियों या तफरी की निस्बत तल्लुकात और किरदार को ज़्यादा अहम और कीमती समझते हैं। हमें इन सारी चीज़ों से, कामयाबियों से, सैर तफरी से, रुपए पैसे से, सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी में है, जो अब्दियत में जाना चाहते हैं, वो फिर अपने किरदार पर तवज्जो करते हैं, और वो फिर अपने तल्लुकात पर तवज्जो करते हैं, और इसको बहुत अहम समझते हैं, बहुत अहम समझते हैं कि मेरा यीशु के साथ कैसा तल्लुक है, मेरा ईमानदारों के साथ, दूसरे लोगों के कैसे साथ तल्लुकात हैं। वो फिर ऐसा ही किरदार बनाते हैं जैसा यीशु मसीह का था। जैसे बुजुर्ग पौलुस रसूल ने फिलिपियों 2 में कहा, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। फिर उनके किरदार में तब्दीली आ जाती है। फिर नंबर 2, अपनी तरजीहात एक ज़ाब्ते के तहत आ जाती हैं। अब आम रवश वो क्या होती है? फैशन। बहुत से लोग फैशन पे बड़ा वक्त देते हैं, बड़ा देखते हैं और फैशन करते हैं, या मकबूल आम, मैं लोगों में बड़ा मकबूल हो जाऊं, और इक़्तिदार की पहली कदर और कीमत नहीं रहती। पौलुस रसूल ने फरमाया है, जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन ही को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया। फिलिपियों 3:7। जो चीज़ें हमें फ़ायदा की नज़र आती थीं, जिन्हें हम अच्छा समझते थे, फिर हम उन्हीं को मसीह की खातर नुकसान समझते हैं, जो हमारे नफ़ा की चीज़ें थीं।
तो मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। वो कौन सी चीज़ें कहता था नफ़ा की? आपको पता है वो पहले क्या करते थे, किस तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे? और वो तो कहते हैं, मैं अगर फ़ख्र करना चाहूँ तो मैं बिनी कबीला से हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं फरीसी हूँ, गमलियल का शागिर्द हूँ। तो इन सब चीज़ों को फिर उन्होंने नहीं समझा, फिर उन्होंने यीशु मसीह को तरजीह दी। यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और उन चीज़ों को जो कह रहे थे कि मेरी तारीफ़ की हैं, उनको उन्होंने ख़त्म किया और फिर यीशु मसीह के पीछे चले और उनको नफ़ा समझा और बाकी चीज़ों को नुकसान समझा। तो आज हम अपने अहदाफ को चेंज करें, अपने गोल को चेंज करें। अगर अब्दियत में जीना चाहते हैं तो इस कलील सी ज़िंदगी में तैयारी करें। खैमा का घर गिर जाना है, पता नहीं कब गिर जाना है, और फिर हमें अबदी इमारत मिलनी है जो हाथों से बनी हुई नहीं। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आए हम दुआ करें। ऐसमानी बाप, जितने आज के ज़िंदा और मौसर कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद, हम जान चुके हैं कि हम आम लोग नहीं हैं। खुदा ने हमें हमेशा कायम रहने के लिए बनाया है, और हम खुदा को अवलियत दें, यस्सु को अवलियत दें, उसकी निजात को कबूल करें, उसके साथ मोहब्बत करें, और खुदा वक्त गुजारें, और जो चीज़ें हमारे नफ़ा की थीं उनको मसीह की खातिर नुकसान समझें, और अपनी तरजीहात तब्दील करें। खुदा जिसने ये कलाम सुना उसने ऐसा करना शुरू कर दिया है। यस्सु के अजीम नाम से आमीन।